रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा और आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप राउंड टेक्स्ट या किसी भी आकृति के ऊपर आप उसी के आकार में टेक्स्ट को कैसे फिट कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए आज हम एक स्टैम्प या मोहर जिसको आप बोलते हैं उसको बना करके इसे हम सीखेंगे कि किसी सर्किल के ऊपर हम गोल आकार में टेक्स्ट को कैसे फिट कर सकते हैं और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं राउंड टेक्स्ट सेटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें उस शेप को ड्रा करना होगा जिसके ऊपर हम टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक सर्किल का निर्माण कर लेते हैं। सर्किल टूल ले लेंगे और एक गोला बनाएंगे। कंट्रोल बटन को दबा करके अगर हम सर्किल बनाते हैं तो वो बिल्कुल गोल बनता है और इसी को छोटा करके कॉपी पेस्ट हम कर लेंगे। शिफ्ट बटन को दबा करके इसको हम अंदर की तरफ छोटा करेंगे और जैसे ही हमारी आवश्यकता के अनुसार ये छोटा हो जाएगा, माउस के दाएं बटन को दबा के बाहर छोड़ देंगे जिससे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, लाइन की विड्थ जितनी भी आप लेना चाहें 1.2 पॉइंट जो भी आप लगा सकते हैं और इसमें हम गोल आकार में लिखेंगे जो भी हम बनाना चाहते हैं स्टैम्प, तो उसको हम अलग से टाइप कर लेंगे। टेक्स्ट टूल ले लेंगे टूल बार में और हम टाइप कर लेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट। रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और अपनी पसंद की फॉन्ट हम यहाँ पे लगा लेंगे। हम यहाँ पे एरिल बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे, एरिल ब्लैक। तो ये हमने फॉन्ट यहाँ पे लगा करके टाइपिंग को सेट कर लिया है। अब हमें इसको इस राउंड एरिया में सेट करना है। आप फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लें, बाद में इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट बटन को दबा करके हम सर्किल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी टाइपिंग है हमारी उसे सिलेक्ट करेंगे। पिक टूल से सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम सर्किल को, छोटे वाले सर्किल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारा टेक्स्ट मेनू होता है मेनू बार में, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो इस सर्किल के ऊपर फिट हो गया है। अब इसे किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट होता ही है पहले से, तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी बार में इसको सेट करने का ऑप्शन आ जाते हैं। जो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट ओरिएंटेशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसे टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं लाइन पे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट रूप से सिलेक्ट होता है, वही हम रखते हैं। और यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे करने के लिए और इस सर्किल में इसे घुमाने के लिए ऑप्शन होते हैं। जैसे हम इसमें एक एक पॉइंट इसको और बढ़ाते हैं तो देखिए लाइन से ये ऊपर की तरफ दूर होता जा रहा है। जितना आप इसे क्लिक करते जाएंगे ये लाइन से दूर होता चला जाएगा। तो जहाँ पे आप इसे जिस पोजीशन में रखना चाहें उतना कम या ज़्यादा करके इसे आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट है ये इसको घुमाने के लिए हैं, इसको ऑफसेट बोलते हैं। और ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ होता है। तो यहाँ इसे क्लिक करेंगे तो ये सर्किल में राउंड घूमता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस प्रकार से जितनी पोजीशन पे आप इसे रखना चाहें, इसको हम 0 पोजीशन में ही रखते हैं जहाँ पे था। अब ये बिल्कुल सही जगह पे आ गया है। अगर इसके फॉन्ट के साइज को हम छोटा करना चाहें तो आप यहाँ से इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 18 साइज देख रहे हैं, हमारी आवश्यकता अनुसार सही जगह पे है। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक रेड पॉइंट बन के आता है। अगर इस रेड पॉइंट को शेप टूल से पकड़ लिया जाए, पहले हम शेप टूल लेंगे, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट हैं इनको आप सेलेक्ट करके जहाँ पे जिस अक्षर की पोजीशन को आप अगर अलग से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हम इस टी वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लें तो इसे आप जिधर चाहें उधर एडजस्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, नज़दीक ला सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग अक्षर की सेटिंग को भी सही कर सकते हैं। और अगर इसे पिक टूल से हम सिलेक्ट करते हैं तो पिक टूल से सिलेक्ट करके आप इसे किसी भी पॉइंट पे पकड़ करके इसके आकार को भी कम कर सकते हैं और इसे इस सर्किल में किसी भी तरफ घुमा भी सकते हैं। तो देखिए हमने इसके साइज़ को कम कर दिया है। यहाँ देखिए हमने इसके साइज़ को बड़ा करके दिखा दिया आपको। और जो रेड पॉइंट यहाँ पे है, अगर इसको हम पकड़ते हैं तो इसे हम
ऊपर या नीचे की तरफ घुमा सकते हैं। देखिए हम इसे दूर कर रहे हैं लाइन से, जब हम अंदर की तरफ लाएंगे तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और इसे हम घुमा भी सकते हैं, इस राउंड सर्किल में जिस पोजीशन पे चाहें आप इसे घुमा भी सकते हैं। अगर बाहर की तरफ माउस खींचेंगे तो ये लाइन से दूर होगा, और जब आप चाहें तो इसे घुमा भी सकते हैं, और जब आपकी इच्छित पोजीशन पे आ जाए तो उसे छोड़ सकते हैं। इस तरह देखिए हमने इसे एडजस्ट कर दिया है। मैं इसे अनडू करके फिर उसी पोजीशन में पहुंचा देता हूं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखिए इस छोटे वाले सर्किल के ऊपर रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फिट कर दिया है। अगर हमें सर्किल नहीं चाहिए होता है तो बाद में हम कंट्रोल बटन के साथ इस सर्किल को क्लिक करेंगे तो सिर्फ सर्किल सेलेक्ट हो जाएगा, और इसे हम डिलीट कर सकते हैं, जिससे वो टेक्स्ट हमारा डिलीट नहीं होगा, केवल सर्किल डिलीट होगा। अगर हम इसे ऐसे ही सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये सर्किल के साथ में उसके ऊपर जो टेक्स्ट फिट है वो भी चला जाएगा। इसलिए हम अगर सिर्फ गोले को या सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे कंट्रोल के साथ अलग से सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए यहाँ पे हम नीचे भी कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। नीचे टाइप कर लेते हैं रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एड्रेस। मैं यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देता हूँ, सिधौली सीतापुर। इसको भी हम उसी फॉन्ट स्टाइल में ले लेंगे, एरियल ब्लैक में। फॉन्ट का साइज भी हम जितना ऊपर रखा था उसी अनुसार यहाँ भी हम सेट कर लेंगे, और इसे सेलेक्ट करके हम चाहे तो बड़े वाले गोले पे फिट कर सकते हैं और चाहे तो छोटे वाले गोले पर भी फिट कर सकते हैं। तो चलिए हम छोटे वाले पे ही करके देख लेते हैं। तो पहले इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ हमने सर्किल को सेलेक्ट किया, और फिर से हम टेक्स्ट मेनू में जा करके फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स डिफ़ॉल्ट रूप से जो टाइपिंग पाथ है वो सबसे ऊपर जा करके ही ये सेट हो जाता है। बाद में इसे हम यहाँ से दो टूल दिए होते हैं, मिरर टेक्स्ट हॉरिजेंटली या मिरर टेक्स्ट वर्टिकली। तो इसे हम अगर मिरर टेक्स्ट कर देते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। सबसे पहले इसे हम रेड वाले पॉइंट को घुमा करके इसे हम नीचे ले आएंगे। इस तरह से देखिए हमने इसको नीचे कर लिया है। अब इसे हम पलट देंगे जिससे कि ये जो इधर से लिखा हुआ है वो इधर से हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हम घुमा देते हैं और एक बार वर्टिकली घुमा देते हैं जिससे अक्षर सीधे हो जाएंगे। बाद में इसे हम लाइन से जितनी दूरी पे रखना चाहें इसे डिस्टेंस फ्रॉम पाथ जो यहाँ पे दिया गया है उसमें हम वैल्यू को सेट कर देते हैं, और उतनी ही दूरी पे इसे भी कर देते हैं जितनी दूरी पे रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था। उसके बाद इसे हम राउंड सर्किल में ऑफसेट वाले टूल से बीच में सेट कर लेंगे क्लिक करके, और आप चाहें तो रेड वाले पॉइंट को पकड़ के मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सिधौली सीतापुर को सही जगह पे सेट कर दिया है। और ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आप कोई फ्लावर या कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंपल राउंड ब्लैक सर्किल लगा देता हूँ और इसको ही कॉपी पेस्ट करके हमें इधर भी रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हमने जो है रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिधौली सीतापुर की एक गोल मोहर तैयार कर ली है, और जो इस तरह से आप गोल रूप में किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब यहाँ सेंटर में हम कोई भी डिज़ाइन या इस कंपनी का लोगो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करके मैं एक स्टार ड्रा कर देता हूँ। उदाहरण के लिए ये स्टार या कोई और अच्छा स्टार लगा देते हैं। यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स स्टार लगा देते हैं। इस तरह से ब्लैक कलर फिल कर देते हैं और आकार को फिट कर दें इसके अंदर। तो इस प्रकार से जो है आप बीच में कंपनी का लोगो या उस संस्था का जो लोगो है वो डाल सकते हैं, और इसके बीच में भी मैं इस रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए एक आर अच्छा लिख देता हूँ, और भी ये अच्छा लगेगा यहाँ पे, और इसको वाइट कलर दे देते हैं। सेंटर में ये दिखाई पड़ेगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्टैंप तैयार है, जिसको हमने फिट टेक्स्ट टू पाथ टूल का प्रयोग करके बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक सर्किल के ऊपर रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फिट किया था। किसी भी आकार के ऊपर अगर आप ये फिट टेक्स्ट टू पाथ टूल का उपयोग करेंगे तो वो उसी आकृति के ऊपर फिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर हम अगर किसी टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं दिखा देता हूँ।
रेनबो टेक्निकल। तो देखिए इसको मैं इस पॉलीगन के ऊपर फिट कर देता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इस पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टूल में जा करके फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे। तो देखिए उसी आकार के ऊपर सेलेक्ट हो गया है, फिट हो गया है। तो फ्रेंड्स जिस भी शेप के ऊपर आपको टाइपिंग को फिट करना हो, सबसे पहले उस शेप को ड्रा कर लीजिए, टाइप कर लीजिए और दोनों को सेलेक्ट करके आप उसे फिट टेक्स्ट टू पाथ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको कंप्यूटर से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे और आपको सिखाएंगे। फ्रेंड्स रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।